सो हमारी सेकंड प्रॉब्लम में भी रेज टू पावर n ही है, वो भी हमारी इंडक्शन के साथ ही सोल्व होगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो नाउ for n is equals to k, so for n is equal to 1, so LHS is equals to a raised to power 1, so that is a, यहाँ पर यूज की गई है पावर। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, सभी जगह पर 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, सो 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0, सभी जगह पर क्या बन जाएगा, 3 रेज टू पावर 0। ठीक है, सो 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो वी गेट द आंसर 1 1 1 एंड 1 1 1 1 1 1, so which is equals to the LHS according to the given value of A। हमें ये वैल्यू दी हुई है A की, so therefore A and this both are equal, therefore result is true for n is equal to 1। ठीक है, result is true for n is equals to 1, sorry n is equals to 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू हो चुका है। ठीक है, so now we have to assume it for the n is equals to k। ठीक है, now assume that result is true for n is equals to k। ठीक है, result is true for n is equals to k, तो उसका मतलब क्या होगा कि a की पावर अगर हम कर देते हैं k, मीन्स दैट a रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू दी 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, सभी जगह पर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अज्यूम किया है। अब हमें 4k प्लस 1 इसे प्रूव करना होगा। ठीक है, सो दिस इज अवर अजम्पशन इसलिए होती है ताकि हम उससे जो अगली टर्म है दैट इज फॉर द k प्लस 1 उसको हम यहाँ पर प्रूव कर पाए। ठीक है, सो नाउ अगेन फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 कंसिडर, हम क्या कंसिडर करेंगे, a रेज टू पावर k प्लस 1। ठीक है, अब इसका आंसर हमने ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर k की जगह पर क्या आ जाए, k प्लस 1 आ जाए, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, आपने डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लिखना है, इसे प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सेम जैसे कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इन 2 पार्ट्स। ठीक है, सो नाउ a रेज टू पावर k की तो यही वैल्यू यूज हो जाएगी जो हमने यहाँ पर अज्यूम की थी कुल। ठीक है, सो दिस बिकम्स a रेज टू पावर 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, सभी जगह पर, सो ये हमने अज्यूम किया हुआ है। ओके, इसको हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। एंड ए की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में दी गई थी, सभी एलिमेंट क्या थे, 1 1 1। ठीक है, आप लोग अगर साथ में सोल्व कर रहे हैं तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ए की वैल्यू क्या है, 1 1 1। ठीक है, अब इसकी होगी मल्टीप्लाई, वही हमारा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब इसकी हमें करनी होगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो रो नंबर 1 विद दी कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो हम करते हैं मार्कर का कलर चेंज। सो दिस रो यानी कि these elements with these elements that is the column, तो सभी एलिमेंट है 1 1, तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इट बिकम्स 3 रेज टू पावर k प्लस 1 k माइनस 1 प्लस एंड प्लस, ये हमारा एक एलिमेंट आया क्योंकि पहले इसका एक एलिमेंट, फिर इसका और फिर इसका, ये पूरा एक एलिमेंट आ गया। अब देखिए सभी एलिमेंट यही आने वाले हैं, तो हम इसे ही रिपीट कर देते हैं। ठीक है, 9 के 9 एलिमेंट हमारे यही आएंगे। ठीक है, सो बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सभी एलिमेंट सेम है, सभी रोज एंड कॉलम, तो इसको ही मल्टीप्लाई करने पर हमें सभी रोज के साथ यही एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है, ओके, सिर्फ आप लोगों को इसको यहाँ पर अब रिपीट कर देना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, सो हम एक बार इसे अच्छे से लिख लेते हैं कि सभी जगह पर सेम एलिमेंट्स आने वाले हैं। सो नाउ ये हमारे यहाँ पर हो चुके हैं सभी एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ पर पूरे ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अब देखिए ये जितनी बार ऐड हो रहा है, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1, दिस बिकम्स 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, सॉरी k माइनस 1 है पावर, जैसे होता है ना कि x प्लस x बिकम्स दी 3x, वैसे ही सिमिलरली ये हुआ। तो मतलब हमारे सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, सो दिस बिकम्स दी 3 इंटू, so this becomes the 3 into 3 raised to power k minus 1
ठीक है, तो सभी एलिमेंट हमारे यही बन जाएंगे। ठीक है, डॉट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, तो सभी एलिमेंट हमारे यही बन रहे हैं। सो नाउ इसके बाद अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखिए कि दोनों बेस सेम है। ठीक है, 3 3 है, यहाँ पर है 3 की पावर 1 और यहाँ पर है k माइनस 1, तो वो दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो दिस बिकम्स दी 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो सभी जगह पर क्या बन गया, 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। वैसे तो सोल्व हो जाना था, बट हमने इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है k प्लस 1 की फॉर्म में, तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, so this becomes the 3 raised to power k plus 1 minus 1, 3 raised to power k plus 1 minus 1, and 3 raised to power k plus 1 minus 1, 3 raised to power k plus 1 minus 1, and this is also 3 raised to power k plus 1 minus 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें सिंपली अब यहाँ पर क्या करना होगा, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1। ठीक है, result is true for n is equals to k plus 1, therefore by principle of mathematical induction result is true for all n। ठीक है, तो ऐसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, for all n belongs to the natural numbers। ठीक है, सो ये हमारा एक सिंपल सा वे है इन्हें प्रूव करने का, जितने भी हमारे इंडक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी थर्ड प्रॉब्लम है, उसको स्टार्ट करते हैं। सो नाउ थर्ड में भी हमारा सेम काम ही होगा, यहाँ पर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, so now we have given a matrix, so again we have to start with 4n is equals to 1। ठीक है, 4n is equals to 1 हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी, a raised to power 1, so a raised to power n is equals to a, एंड राइट हैंड साइड पर हम n is equals to पुट कर देंगे 1, so this becomes 1 plus 2 into 1 and minus 4 into 1 and only 1 minus 2 into 1। ठीक है, इसको पूरा सोल्व आउट करते हैं, सो दिस बिकम्स दी 3 माइनस 4 1 एंड दी माइनस 1। अब देखिए ये हमारी a के ही बराबर है, सो विच इज इक्वल्स टू a, सो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हो ही जाएगा। ठीक है, हमेशा होगा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेप। इससे अगला स्टेप क्या होता है कि हमें अज्यूम करना है। ठीक है, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए हमें उसे अज्यूम करना है, जिसका मतलब क्या है कि हमें n की जगह पर k पुट कर देना है। ठीक है, सो a रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू दी 1 प्लस 2k, यहाँ पर बच गया 4 माइनस 4k एंड k एंड 1 माइनस 2k। ठीक है, नाउ कंसिडर फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, तो हमें प्रूव करना होगा सभी जगह पर k प्लस 1 आ जाए k की जगह पर। तो अगेन सेम करेंगे, इसको दो पार्ट्स में कर लेंगे डिवाइड। a रेज टू पावर k की वैल्यू हमने ऊपर अभी अभी अज्यूम की है, सो दिस इज द a रेज टू पावर k की वैल्यू। ठीक है, एंड इसके साथ होगी मल्टीप्लाई विद k, सॉरी a, तो a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 1 एंड दी माइनस। ठीक है, इसके साथ हमें इसको करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर हमारा k की जगह पर k प्लस 1 प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हमारी सिंपल होगी, रो नंबर 1 टू दी कॉलम नंबर 1, तो सबसे पहला आ गया 3 इंटू 1 प्लस 2k प्लस माइनस 4k इंटू 1। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k एंड दी प्लस 4k। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी अब जरूर आ गई होगी। ठीक है, देन सेकेंड रो 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 2k। ठीक है, और जब इसको करेंगे हम सेकेंड कॉलम के साथ, सो दिस बिकम्स माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। ठीक है, अब हमें इसको इस वे से सोल्व आउट करना है ताकि हमारी फॉर्म प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने इसको सोल्व आउट करना है। सो दिस बिकम्स 3 प्लस 6k माइनस 4k। ठीक है,
ओके है, तो ये हमारा बच जाएगा 2k। ओके, एंड हेयर इट बिकम्स द -4 -8k एंड द +4k। ठीक है, एंड हेयर इट बिकम्स -2k -1 एंड k +1। ठीक है, एक एलिमेंट जो है वो थर्ड, वो तो प्रूफ हो गया, बाकी के जो है उनको हमने प्रूफ करना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो नाउ इस 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1 + 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 + 2, क्योंकि यहाँ पर हमें ओनली चाहिए 1। ठीक है, और 6k -4k दैट इज दी 2k। और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर तो सिंपली आ जाएगा, यहाँ पर है -4 एंड -4k। ठीक है, यहाँ पर भी प्रूफ हुआ पड़ा है k + 1। अब यहाँ पर है हमारी मेन प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए 1 पॉजिटिव का एंड यहाँ पर चाहिए -2k + 1। तो मैं इस -1 को यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, ये जो हमारा यहाँ पर है -1, ठीक है, ये वाला, इसको हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, -2k -2 + 1। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया इनटू -2 + 1। ठीक है, ताकि हमारा प्लस का यहाँ पर आ जाए 1। ओके, अब इसका हमें क्या करना है। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा और इन दोनों में से कॉमन आएगा -2 और इन दोनों में से -4। सो वी गेट 1 + 2 × k + 1। ठीक है, हमें सेम फॉर्म प्रिपेयर करनी होती है, इसलिए हमें ये सब कुछ यहाँ पर ये करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आया -4, यहाँ पर तो k + 1 ऑलरेडी है, और यहाँ से आएगा -2 कॉमन, तो दिस बिकम्स दी k + 1 एंड दी +1। तो अब आप इसे गिवन जो हमारी वैल्यू थी ये वाली, इसके साथ आप लोग कंपेयर कर कर देख सकते हैं। सो हमारा प्रूफ हो चुका है, सभी जगह पर k की जगह पर हमने k + 1 प्रूफ कर दिया है। सो देयरफॉर जो हमने ऊपर ले जो सम थे उसमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी थी, वही सेम यहाँ पर लिखेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1। ठीक है, सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, by principle of mathematical induction result is true for all n belongs to natural numbers। ठीक है, सभी के लिए वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सिंपली इसे प्रूफ करना है। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉब्लम, जो कि हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड थी। ठीक है।